आज हम अर्थालंकार के विषय में पढ़ेंगे, अर्थात अर्थालंकार के भेद पढ़ेंगे। ठीक, देखिए अर्थालंकार का एक भेद, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अर्थात किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहना कि यकीन न हो पाए। ठीक है, किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना जिस पर आप विश्वास भी न कर पाए। देखिए उदाहरण, देख लो साकेत नगरी है यही, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। साकेत नगरी कहाँ पर जा रही है? स्वर्ग से मिलने आकाश में जा रही है साकेत नगरी। मतलब कहाँ पर इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कह रखा है, बताया हुआ है कि साकेत नगरी है वह स्वर्ग से मिलने आकाश में जा रही है। ठीक है, ये होता है अतिशयोक्ति अलंकार। एक और इसका हम उदाहरण देखिए, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। अर्थात हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी है, आग लगी ही नहीं है, और लंका सारी जल गई और वहाँ से निशाचर राक्षस भी भाग गए। तो यहाँ पर कितना बढ़ा चढ़ाकर बात को बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया हुआ है। तो अतिशयोक्ति का मतलब यही होता है, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना, अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। ठीक है, एक यहाँ पर आप देखिए, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे उस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब राणा, आगे नदियाँ पड़ी, बहुत सारी थी, नदियाँ ही नदियाँ थी, घोड़ा कैसे उतरेगा पार, यह केवल राणा ने सोचा ही था, और देखा क्या, इतनी देर में घोड़ा नदी के पार भी चला गया। तो यहाँ पर बात को क्या किया गया है, बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, इसलिए इसमें भी क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अर्थालंकार का भेद, व्यतिरेक अलंकार। उपमान की अपेक्षा उपमेय को बढ़ा चढ़ाकर बताना, मतलब उपमान को नहीं, उपमेय को बढ़ा चढ़ाकर बताना, इसमें व्यतिरेक अलंकार के अंतर्गत आता है। सीता का मुख चंद्र से अधिक सुंदर है, सीता का मुख क्या है, चंद्रमा से भी अधिक सुंदर है। तो यहाँ पर क्या है, उपमान को नहीं, किसे, मुख उपमान है जो इसका उपमेय है, उसको बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। ठीक है, जैसे चंद्र संकलक मुख निष्कलंक, चंद्र क्या है, संकलक है और मुख निष्कलंक है। चंद्रमा क्या है, संकलक है और मुख निष्कलंक है। तो उपमान और उपमेय को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाना। उपमेय क्या होता है, उपमान वह वस्तु होती है जिससे उपमा दी जाती है, और उपमेय जिसकी उपमा दी जाती है। ठीक है, देखिए विरोधाभास अलंकार। जब दो विपरीत बात कही जाए, जब मतलब किसी बात के विपरीत दूसरी बात कही जाए, तो वहाँ पर क्या होता है, विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण देखिए, जब से आँख लगी तब से न आँख लगी। मतलब जब से आँख लगी है तब से आज तक आँख ही नहीं लगी है, मतलब सोया ही नहीं गया है। तो यहाँ पर क्या विरोध हो रहा है, किसी बात का विरोध हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर आपको समझ आ गया। ठीक है, अथाह पानी रखता है यह सूखा सा गात्र, मतलब विरोध हो रहा है किसी बात का, किसका, अथाह पानी रखता है, ये सूखा हुआ गात्र, ये सूखा हुआ शरीर बहुत पानी रखता है, मतलब तो यहाँ विरोध कर रहे हैं। प्रियतम को समक्ष या कामनी, ना जा सकी न ठहर सकी। प्रियतम के समक्ष कामनी, ना तो जा सकी ना ही रुक सकी। मतलब एक तरीके से विरोध जताया जा रहा है किसी बात का, कि ऐसा नहीं हुआ और ऐसा हुआ, इस तरीके से विरोध बताया जा रहा है। ठीक है, विरोधाभास अलंकार है। विभावना अलंकार, ये अर्थालंकार का भेद है, यह भेद भी अर्थालंकार का। ये क्या है, विभावना अलंकार। देखिए, जब कारण के अभाव में कार्य का होना पाया जाए, जब कारण के अभाव में किसका कार्य का होना पाया जाए, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। मतलब यहाँ पर कोई कारण ही नहीं है और उसके बिना ही कार्य हो रहा है। जैसे बिना पैरों के तो चल रहे हैं, और सुने बिनु काना, बिना कान के सुन रहे हैं, करो बिनु कर्म, कर हाथों के बिना काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि बिना किसी कारण के कार्य हो रहा है,
तो उसको क्या कहते हैं, विभावना अलंकार। ठीक है। बिन बादल बरसात, देखिए जैसे बिन बादल बरसात, बादल है नहीं, बरसात हो रही है। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए, ना तो पानी है ना ही साबुन है, और उसके बिना ही हम क्या हो गए, निर्मल हो गए। तो यहाँ विभावना, भावनाओं की बात प्रकट हो रही है। मतलब जब कारण के अभाव में कार्य का होना पाया जाता है, कारण के अभाव में कार्य का होना पाया जा रहा है। ठीक है। अब देखिए यह भी है दृष्टांत अलंकार। जब किसी बात की प्रमाणिकता के लिए दूसरी बात कही जाए, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।